एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्रिका और अब समय है कि हम उसके पहले अध्याय और उसके 19वें वचन से आगे का अध्ययन करें। पौलुस यहां पर कह रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। 20वें वचन में पौलुस लिखते हैं, मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूं, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरे देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पौलुस कह रहे हैं, मैं जानता हूं कि तुम्हारी विनती के द्वारा, मैं जानता हूं तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा जो ये मैं कर रहा हूं, इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। पौलुस कह रहे हैं, ये मैं जानता हूं कि ये जो मैं कर रहा हूं इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा, और यह भी मैं जानता हूं कि निश्चित तौर पे प्रार्थनाओं के प्रभाव में और प्रभु यीशु मसीह के आत्मा के दान के द्वारा मैं यहां से छूटने भी पाऊंगा, मैं इस कैद से आजाद भी होने पाऊंगा। लेकिन पौलुस 20वें वचन में कह रहे हैं, मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं, लेकिन मेरी इच्छा क्या है, मेरी लालसा क्या है, मेरा धुन क्या है। पौलुस कह रहे हैं कि मेरी आशा और मेरी लालसा यही है कि मैं किसी भी बात में प्रभु के सामने लज्जित ना होने पाऊं, प्रभु के सामने मैं किसी बात में लज्जित ना होने पाऊं, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह से सदा होती रही है, जैसे कि मैंने हियाव के साथ बिना किसी डरे अपने जान के जोखिम को उठा करके भी मैंने अपनी इस देह के द्वारा शरीर को कष्ट दे करके भी मैंने प्रभु की जैसे सेवा की है, मैं चाहता हूं कि आगे भी मैं ऐसा ही करता रहूं, मैं चाहे मर जाऊं चाहे मैं जीवित रहूं। पौलुस कह रहे हैं, चाहे इस कैद में मैं जीवित रह के आजाद हो जाऊं या मैं इस कैद में रहते हुए मर जाऊं, मुझे ना ही मरने से खौफ लगता है, ना ही मुझे जीवित रहने का बहुत ज्यादा लालच है, क्योंकि मेरा जीना इस धरती का जीना नहीं है। पौलुस कह रहे हैं, मेरा जीना, मेरा जीवित रहना प्रभु यीशु मसीह है और मेरा मर जाना लाभ है, क्योंकि मैं जानता हूं कि यदि मैं मर जाऊंगा तो फिर मैं उस महिमा को देखूंगा। मैं जानता हूं कि मैं प्रभु के साथ रहूंगा, तो मेरा जब तक जीवन, जब तक मेरे को यहां जीना है तब तक मुझे मसीह के लिए जीना है। यदि मैं वहां चला जाऊंगा तो फिर मेरे लिए और भी ज्यादा लाभ होगा। तो मैं किसी भी रीति से अपने जीवन के अंदर कोई भी इस प्रकार की टेंशन के साथ नहीं जीता हूं तो मसीह के लिए जीता हूं, और यदि मौत आ जाएगी तो तब भी मैं बहुत ही आनंदित हूं, क्योंकि वो भी मेरे लिए एक बड़ा लाभ है, क्योंकि मैं मसीह के साथ रहूंगा। आगे पौलुस लिखते हैं, पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता कि मैं किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूं। जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है, इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है। अतः मैं जानता हूं कि मैं जीवित रहूंगा, वरन तुम सब के साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो, और जो घमंड तुम मेरे विषय में करते हो वह मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में और अधिक बढ़ जाए। तो पौलुस यहां पर कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि मेरा मर जाना लाभ है, और मैं जानता हूं कि कभी कभी मैं सोचता हूं कि मैं जल्दी से जाकर के प्रभु से मिल जाऊं, प्रभु के साथ रहने लगूं, मैं उस उद्धार को प्राप्त कर दूं, लेकिन नहीं, मेरा जीवित रहना और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब मैं जीवित रहूंगा तो मेरे द्वारा और बहुत सारे लोगों को बचाया जा सकेगा, मैं और ज्यादा लोगों तक प्रभु के सुसमाचार को ले जा पाऊंगा। पौलुस कहते हैं कि मैं दोनों के बीच में अधर में लटका हूं, मैं अधर में लटका हूं। एक तरफ तो मेरा मन करता है कि मैं प्रभु से जल्दी मिलूं, लेकिन फिर भी चाहे मुझे कितनी भी कष्ट हो। देखिए यहां पर पौलुस अपने कष्टों के विषय में कह रहे हैं, एक जेल में रहना और इतने साल तक जेल में रहना, और जैसे उन्होंने प्रचार यात्राएं की हैं, किस प्रकार से उन्हें उत्पादित किया गया है, उन्हें मारा गया है, पीटा गया है। जब से उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया और प्रभु के प्रचार में वो निकले हैं, उन्होंने अपने आप को पूरा भुला करके पूरी धुन के साथ प्रभु का प्रचार किया है। उन्होंने ना अपने खाने के विषय में सोचा, ना अपने रहने के विषय में सोचा, ना ही अपने फ्यूचर के विषय में सोचा, ना ही उन्होंने आगे कोई अपना दांपत्य जीवन भी उन्होंने नहीं चुना। केवल अपना पूरा जीवन खालिस तौर पर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, और इन कष्टों के साथ, इन तकलीफों के साथ उन्होंने अपने जीवन को जिया, और आज वो रोमी साम्राज्य की कैद खाने में है, वो जेल में है, वो क्लेश में है, वो तकलीफ में है। पौलुस यहां पर कह रहे हैं कि मैंने अपने जीवन को इतनी कठिनाइयों से जिया है, मैंने अपने जीवन में इतने क्लेशों को जिया है, आज मैं इतनी तकलीफ में हूं, मैं परेशानी में हूं, मैं अधर में लटक जाता हूं। मैं कभी कभी मैं सोचता हूं कि मैं जल्दी से प्रभु से जा मिलूं, उसके साथ रहूं, लेकिन फिर भी मुझे क्लेश अपने जीवन में मंजूर हैं, मुझे अपने लिए ये तकलीफें मंजूर हैं, क्योंकि मेरा जीवित रहना और भी ज्यादा जरूरी है।
22वें वचन में पौलुस कहते हैं, पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता कि मैं किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच में अधर में लटका हूं। जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। मैं सारी तकलीफों को सह लूंगा, क्योंकि मेरा जीना रहना और भी जरूरी है। भले ही मुझे यहां कष्ट मिल रहे हैं, भले ही मुझे यहां तकलीफ मिल रही है, भले ही मैं कैद खाने में हूं, लेकिन मेरा विश्वास है कि मैं एक दिन यहां से आजाद होऊंगा। यह तुम्हारी विनती के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा होगा, जिसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। पौलुस कह रहे हैं कि इतनी तकलीफें होने के बावजूद भी मैं जीना चाहता हूं। एक बार को तो मन करता है कि मैं प्रभु से मिलने चला जाऊं, लेकिन मेरा जीना यहां पर जरूरी है। चाहे मुझे तकलीफ मिले, चाहे मुझे क्लेश मिले, मैं अधर में लटक जाता हूं, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण मेरे लिए और भी आवश्यक है। पौलुस कहते हैं 24वें वचन में, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण, यानी मसीही भाई बहनों के कारण जरूरी है कि मैं इस क्लेश को झेलूं, मैं इस तकलीफ को झेलूं। चाहे मुझे और भी ज्यादा तकलीफ मिले तो भी मैं झेलूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे लिए जीवित रहूं। इसलिए 25वें वचन में कहते हैं, इसलिए कि मुझे भरोसा है, अतः मैं जानता हूं कि मैं जीवित रहूंगा, वरन तुम सब के साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो, और जो घमंड तुम मेरे विषय में करते हो वह मेरे लिए फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में और बढ़ जाए। तो पौलुस कहते हैं कि मेरा विश्वास है, भले मुझे कितनी भी तकलीफें हो, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं जीवित रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और तुम मेरे द्वारा और विश्वास में दृढ़ होते जाओगे और आनंदित रहोगे, और जो घमंड और जो गर्व तुम मेरे विषय में करते हो वह फिर मेरे तुम्हारे पास आने से और भी ज्यादा प्रभु यीशु मसीह में बढ़ जाएगा। इसलिए मैं जीवित रहना चाहता हूं। मैं जानता हूं मेरा मसीह में मर जाना लाभ होगा, लेकिन फिर भी मैं इस क्लेश के साथ जीना चाहता हूं। भले ही तकलीफ हो, चाहे कुछ भी मेरे क्लेश हो, मैं जानता हूं कि अंत में परमेश्वर मेरी आशा पूरी करेगा, और मैं जानता हूं कि मैं उस महिमा को जो मैं पाने वाला हूं इस क्लेशों के आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं क्लेश को ही चुनता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं जीवित रहूं, क्लेश के द्वारा ही सही, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे कारण मैं जीवित रहूं, ताकि मैं तुम्हें और भी ज्यादा विश्वास में दृढ़ कर पाऊं, ताकि मसीह का प्रचार बहुतायत से हो सके। आगे पौलुस लिखते हैं 27वें वचन में, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनो कि तुम एक आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो, और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते हो। यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, लेकिन तुम्हारे लिए उद्धार का और यह परमेश्वर की ओर से है। पौलुस कह रहे हैं, फिर भी मैं ये चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि सिर्फ इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य रहे। तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा चरित्र प्रभु के स्वभाव में हो, तुम्हारा चाल चलन सुसमाचार के योग्य हो, ताकि चाहे मैं आऊं चाहे मैं ना आऊं, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में यही सुनूं कि तुम एक आत्मा में स्थिर हो, एक आत्मा में स्थिर हो, तुम्हारे अंदर कोई फूट नहीं है, और तुम एक मन होकर सुसमाचार के प्रचार के लिए परिश्रम करते हो, एक साथ मिलकर। तुम्हारे अंदर कोई फूट नहीं है। बस मेरे लिए इतना करो कि चाहे मैं तुम्हें आके देखूं या ना देखूं, लेकिन तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जो मसीही विश्वासी हैं, हमारा भी चाल चलन सुसमाचार के योग्य होना जरूरी है, क्योंकि हर एक मसीही विश्वासी को यह कर्तव्य दिया गया है कि वो उसके सुसमाचार का प्रचार करे, जाति जाति कुल कुल भाषा भाषा के लोगों के बीच में उसका नाम लेके जाए। ये कैसे होगा? यदि हम अपने आप को, अपने चरित्र को नहीं संभाल पाएंगे, यदि हम अपने अंदर वही बातें पुरानी लेकर के आएंगे जिनसे हमें छुटकारा दिया गया है, तो हम किस रीति से सुसमाचार दूसरों तक पहुंचाएंगे? तो जरूरी है, यदि हमें सुसमाचार का बीड़ा जो हमें दिया गया है उसे दूसरों तक पहुंचाना है, तो सबसे पहले जरूरी है अपने चाल चलन को प्रभु के स्वभाव में बिल्कुल उसके परछाई के रूप में लेकर के आना होगा, और हमें एक आत्मा में स्थिर होना होगा। हम सबको एक ही आत्मा से पिलाया गया है, हमें अलग अलग बातें नहीं सिखाई गई हैं, तो फिर हम क्यों आपस में एक दूसरे में बटे हुए हैं? ये वक्त है कि हम एक साथ मिलकर के एक आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर, एक मन होकर। पौलुस यहां कह रहे हैं, मैं चाहता हूं कि तुम एक मन होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहो। यहां पर जो हम सेवकाई करते हैं या प्रभु का प्रचार करते हैं, तो यहां पर हमें एक मन होना है। एक मन क्या? एक एम, एक उद्देश्य। वो उद्देश्य क्या है? कि प्रभु के प्रचार को जाति जाति के लोगों तक पहुंचाया जा सके।
लोगों तक सुसमाचार पहुंचाया जा सके, एक मन होना है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, विडंबना यह है कि आज लोग मसीह का नहीं केवल अपना ही प्रचार कर रहे हैं। वो लोग खुश नहीं होते हैं दूसरे को प्रचार करता हुआ देख करके, वो उसके निजी जीवन को लेकर के उसके ऊपर दोष लगाते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि वो प्रभु का काम कितना बड़ा कर रहा है, वो प्रभु के लिए कितने लोगों को जीत रहा है, उसकी निजी जीवन में जाकर के उसको दोष लगाते हैं। तो ऐसे लोग एक मन एक चित्त होकर एक आत्मा के द्वारा काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अपने लिए काम कर रहे हैं। प्रभु का नाम तो ले रहे हैं लेकिन वो अपने लिए काम कर रहे हैं। लेकिन पौलुस कह रहे हैं कि एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहो, उसके प्रचार के लिए परिश्रम करते रहो, और किसी भी विरोधियों से भय मत खाओ, किसी से मत डरो, मुझसे सीखो। मैंने किसी से भी कभी भय नहीं खाया, मुझे हमेशा मेरे प्रभु ने बचाया और वो तुम्हें बचाएगा। किसी भी विरोधी से भय मत खाओ, ये उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है। यदि जो तुम्हारा विरोध करते हैं, जो तुम्हारा विरोध करते हैं, उनका ये चिन्ह है, जो तुम्हारा विरोध कर, जो मसीही विश्वासियों का विरोध करते हैं, ये चिन्ह है उनके विनाश का, कि वो मसीही विश्वासियों को विरोध कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारे लिए ये उद्धार है कि तुम दृढ़ता के साथ डटे रहो, उनका सामना करो। प्रभु कह रहे हैं, पौलुस कह रहे हैं, परंतु तुम्हारे लिए ये उद्धार का है और ये परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। हालेलुया। एक मसीही विश्वासी का जो जीवन है यहां ऐश मौज के लिए नहीं दिया गया है। प्रभु कहते हैं कि जो कोई मेरा चेला बनना चाहता है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है, वो पहले अपना क्रूस उठाए, अपनी मृत्यु को स्वीकार करे, अपनी जीवन को, इस धरती की लालसाओं को क्या करे, इनकार करे इनका, पहले इन सारी चीजों को छोड़े। यहां पर पौलुस कह रहे हैं क्योंकि मसीह के कारण यह तुम पर अनुग्रह हुआ है कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। तो धन्य है वो लोग, धन्य है वो लोग जो मसीह के लिए दुख उठाते हैं। हालेलुया। धन्य है वो लोग जो मसीह के लिए गाली खाते हैं। धन्य है वो लोग जो मसीह के लिए तिरस्कृत होते हैं। धन्य है वो लोग जो मसीह के लिए मुकदमेबाजी में फंसते हैं। धन्य है वो लोग जो मसीह के लिए पिटते और कूटे जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस कह रहे हैं कि मसीही विश्वासियों का जीवन कोई लग्जरियस जीवन नहीं है। लेकिन विडंबना यह है कि आज हम देखते हैं कि मसीही विश्वासी अपने लिए लग्जरियस लाइफ को ढूंढते हैं। वो परमेश्वर से केवल एक ही बात की मांग करते हैं, उससे एक ही प्रार्थना करते हैं कि हमें यह आशीष मिल जाए, हमें वो आशीष मिल जाए, हमारे पास कार हो जाए, हमारे पास बंगला हो जाए, हमारे पास गाड़ी हो जाए, हमारा जीवन सुखमय हो जाए। लेकिन जो मसीह के लिए दुख उठाते हैं वो धन्य हैं, वो ऐसा प्रतिफल पाएंगे जिसका प्रतिफल प्रभु यीशु मसीह हमें देने आने वाला है। तो मसीह पर विश्वास करने का दूसरा नाम दुख उठाना है, क्योंकि लोग तुम्हारा तिरस्कार करेंगे। जब तुम लोगों जैसी बातें नहीं करोगे तो लोग तुम्हारे साथ उठना बैठना पसंद नहीं करेंगे, लोग तुम्हें बुरी बुरी बातों में तुम्हें फंसाएंगे। प्रभु ने भी यही हमें कहा है, धन्य हो तुम जब लोग मेरे लिए तुम्हारी बुराई करें, तुम्हें झूठी झूठी बातें बोल करके तुम्हें जो है झूठी झूठी बातों में फंसाएं, तब तुम खुश और आनंदित होना और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। पौलुस यहां आगे लिखते हैं, और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है। वैसा ही परिश्रम करना है। हम पौलुस की पत्रियों को पढ़ते हैं, पौलुस की पत्रियों को पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग बहस करते हैं कि पौलुस ने ये कहा, पौलुस ने वो कहा, लेकिन पौलुस के जीवन को कोई अपने अंदर लागू नहीं करता है। प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को अपने अंदर कोई लागू नहीं करता है कि पौलुस ने किस रीति से प्रभु के लिए अपने आप को कैसा कूड़ा बना दिया है। पौलुस ने प्रभु के लिए अपने आप को कैसा दुख और क्लेश में डाल दिया है कि वो हमेशा दुख और तकलीफों के साथ जिया। इतनी तकलीफ उसे मिली है कि यहां पौलुस ने यह तकलीफ दिया कि मन तो करता है कि मैं जाकर के प्रभु से जा मिलूं, उसी के साथ रहूं, लेकिन क्या करूं, मैं क्लेश के साथ भी इस धरती पर जीना चाहता हूं। मैं जीना चाहता हूं इस क्लेश के साथ भी इस धरती पर, क्योंकि मुझे बहुत सारे भाई बहन दिख रहे हैं जिन्हें मैं सुसमाचार सुना सकता हूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जो मसीही विश्वासी हैं, हमें दुख उठाना है और हम पौलुस से सीखें। पौलुस कह रहा है, मुझे जैसा करते देख रहे हो वैसे ही तुम भी परिश्रम करना। लेकिन हम पौलुस की बातों को तो सुनते हैं, अरे पौलुस ने तो उस कलीसिया को लिखा था, अरे पौलुस ने तो उस कलीसिया को लिखा था, पौलुस का मतलब ये नहीं है, पौलुस का वो मतलब ये नहीं है। इसी बात में एक दूसरे को ऊंचा नीचा करते रहते हैं। पौलुस से ये नहीं सीखते हैं कि उसने कितना परिश्रम किया है, उसने कैसा अपने आप को कूड़ा बना दिया, उसने कैसा अपने आप को तुच्छ बना लिया, उसने कैसे कष्टों को सहा, कैसे उसने साहस के साथ अपनी देह से प्रभु की महिमा की है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें भी एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करना है। यहां पर पौलुस कह रहे हैं, जैसा तुमने मुझे करते देखा है, प्रभु के लिए परिश्रम करते देखा है, वैसा ही तुम करो। अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूं, और अभी भी तुम देखते हो कि अभी भी मैं वैसा ही कर रहा हूं। मैं क्लेश में वैसे ही जी रहा हूं, जैसा तुम आज भी देख रहे हो कि मैं कैद खाने में हूं, लेकिन प्रभु का कार्य करना नहीं छोड़ रहा हूं। कैद खाने में कोई सुखी नहीं रहता, चाहे वो नजरबंद हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो। कैद खाने का मतलब कैद खाना होता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों,
यहां पर हमें चाहिए कि हम पौलुस की जो सेवकाई का जो चरित्र है वो अपने अंदर ग्रहण करें। यदि हम मसीही विश्वासी हैं तो हमें प्रभु के चरित्र को और उसके स्वभाव को ग्रहण करना है, और यदि हम सेवा कर रहे हैं, सेवकाई में हैं, तो हम पौलुस के चरित्र को अपने अंदर ग्रहण करें कि उसने कैसे अपने आप को दीन, छोटा और तुच्छ और कूड़ा बना दिया, कैसे उसने हमारे और आपके लिए उस प्रचार के लिए, प्रभु के प्रचार के लिए कैसे उसने उन तकलीफों को सह करके अपने बीड़े को पूरा किया, अपने कर्तव्य को पूरा किया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद है, यहां हमने पहले अध्याय को कंप्लीट कर लिया है और दूसरे अध्याय को अब हम परसों अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।